औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आज क्योंकि कुछ जगहों पर ईद के चांद का ऐलान हो चुका है और कुछ जगह होना बाकी है, यानी दुनिया में इस तरह के अमल होते रहते हैं, हम अक्सर देखते हैं। उनके लिए जिनके यहाँ ईद का चांद नमूदार हो चुका है और ईद का ऐलान हो चुका है, उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और वक्त के इमाम असरज अल्लाह ताला फ़रजो शरीफ की खिदमत में भी इस ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ईद क्या है? दरअसल अमीर अल-मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है कि हर वो दिन ईद है जिस दिन बंदा कोई गुनाह सरजद न करे। यकीनन हमारे लिए ईद का दिन वही है कि हम अपने आप का मुहासबा करें और पूरी ज़िंदगी इस अमल को भी दोहराते रहें, तो हर रोज़ हमारा ईद है। आइए हम इस मौजू को डिस्कस करेंगे। आज कुछ सवालात होंगे फ़ितरे से रिलेटेड, कुछ सवालात होंगे ईद की नमाज से लेकर, वो सवालात आपके हमारे पास आए हुए। इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना मुस्तफ़ा अली ख़ान अदीबुल हिंदी साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, क्योंकि कुछ जगहों का ऐलान है और कुछ जगहों पर होना है ईद, तो इस मुनासिबत से सवालात भी बहुत सारे हमारे पास हैं। पहले ही सवाल जो एक साहब ने हमसे किया है बाद सलाम, ये पूछते हैं कि क्या हम फ़ितरा जो है किसी गैर मुक़ल्लिद को दे सकते हैं या नहीं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। फ़ितरे के अहकामात में बिल्कुल वाज़ेह है कि फ़ितरा देने में जो शर्त, चूँकि फ़ितरा एक किस्म की ज़कात है, वो ज़कात जो 9 चीज़ों पे वाजिब है वो ज़कात माल है, और ये ज़कात फ़ितरा है जो सिर्फ़ ईद के दिन वाजिब होती है। और ज़कात के जो मैं चाहूँगा, क्योंकि मैंने सवाल रखा, फ़ितरे के जो अहम पैगामात होते हैं, क्योंकि साल में एक बार देना होता है, उस पर ज़रा तफसील से रोशनी डाल दीजिए। देखिए, हर वो इंसान जो ईद के दिन आक़िल व बालिग़ है, उसके ऊपर वाजिब है कि अपना और अपने तहत किफ़ालत जो अफराद हैं उनका फ़ितरा निकाले। यानी हर वो इंसान जो उसके दस्तरख़ान पे उसका नमख़ार और उसके दस्तरख़ान पे खाना खाने वाला शुमार किया जाए शब ईद, उसका फ़ितरा निकालना उस शख्स के ऊपर वाजिब है, चाहे वो नौमौलूद बच्चा ही क्यों ना हो। अगर किसी के यहाँ ईद की शब में कोई बच्चा मौलूद हो जाए, तवल्लुद पा जाए, तो उसका फ़ितरा भी उसके ऊपर वाजिब हो जाएगा। तो जो फ़ितरे की मकदार है वो भी तय है, यानी फ़ितरा 1 सा है जो तकरीबन 4 मुद के बराबर होता है, तो आज के हिसाब से तकरीबन 3 किलो बनता है। अब चाहे 3 किलो कोई गंदुम दे दे, चाहे उसकी कीमत दे दे, कोई आटा दे दे या खजूर या किशमिश, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये वाजिब है। अलबत्ता इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ, ये वाजिब मकदार है कि गंदुम 3 किलो दे दे। लेकिन अगर कोई इंसान, उसकी खुराक मिसाल के तौर पर गंदुम नहीं है, उसकी खुराक चावल है मसलन, या कोई इंसान है उसकी खुराक मसलन सिर्फ फल हैं, तो बेहतर यह है कि वाजिब तो यह है कि वो अपना गंदुम दे देगा तो उसका वाजिब अदा हो जाएगा। लेकिन बेहतर यह है, उलमा ताकीद करते हैं कि जो चीज़ वो ख़ुद खाता हो, जो चीज़ उसके यहाँ ज़्यादा प्रेफर की जाती हो, उसका 3 किलो या उसकी कीमत अदा करे। जैसे बहुत से इलाक़ों में चावल प्रेफर किया जाता है, चावल वो लोग खाते हैं, तो वाजिब मकदार तो ज़कात की वही उन्हीं चीज़ों पर रहती है जो वाजिब है। लेकिन बेहतर यह है, उलमा इस्तेहबाब के कायल हैं कि बेहतर यह है, मुस्तहब यह है कि जो चीज़ ख़ुद खाता है, मतलब चावल ज़्यादा खाए जाते हैं तो चावल के हिसाब से दे, या मिला कर दे, दोनों का हिसाब किताब बराबर करके दे। इस मिसाल के तौर पर बर्रे सग़ीर में आम तौर से गेहूँ भी खाया जाता है और चावल भी खाया जाता है। आम तौर से हर घर में रोटी भी खाई जाती है और चावल भी खाया जाता है, तो वाजिब तो उसके ऊपर गेहूँ देना है या आटा या उसकी कीमत। लेकिन बेहतर यह है कि वो चावल भी अगर खाता है तो मिलाकर दोनों का एक मियानगीन, यानी एक एवरेज फ़ितरा 3 किलो के हिसाब से निकाल दे। तो ये 3 किलो हर शख्स के हिसाब से, मसलन घर में 4 मेंबर हैं तो 4 के 3 किलो के बनेगा तकरीबन 12 किलो, तो 12 किलो कीमत या 12 किलो का खुद पैसा या खुद वही चीज़ दी जा सकती है। अब रही बात किसको दी है, जो ज़कात के मुस्तहिक़ हैं। तो ज़कात का मुस्तहिक़ कौन है? ज़कात के मुस्तहिक़ आपके शहर के फ़कीर और फ़ुक़रा और मसाकीन और वो अफराद हैं जिनके पास साल भर का नानो नफ़क़ा नहीं है, तो अपने शहर में उन लोगों को दिया जाए। अगर अपने शहर में, आपके अपने शहर में मोमिन नहीं है कोई मोहताज, तो फिर पास वाले शहर को दिया जा सकता है। लेकिन जब तक आपके शहर में कोई मोमिन और मोहताज है तब तक वो बाहर नहीं दिया जा सकता है। मुक़ल्लिद या गैर मुक़ल्लिद मसला नहीं है, हम इस वक्त इस दौर में गुज़र रहे हैं। मसला ये है कि वो शख्स मोमिन हो, यानी
कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कबूल करता हो, उस शख्स को फ़ितरा दिया जा सकता है। अलबत्ता बेहतर यह है कि गैर सादात अपना फ़ितरा सादात को न दे, अलबत्ता सैयद अपना फ़ितरा सैयद को दे सकता है अगर वो मोहताज हो। इस तरह से अगर कोई इंसान अमल कर दे तो उसका फ़ितरा अदा हो जाएगा। दो चीज़ों का ख्याल हमें और रखना है कि फ़ितरा ईद से पहले, यानी मिसाल के तौर पर 15 रमज़ान, 20 रमज़ान, 25 रमज़ान इसमें अदा नहीं किया जा सकता। जब चांद हो जाए, जैसे कि इस वक्त बहुत से शहरों में ऐलान हो चुका है, बहुत से मुल्कों में ऐलान हो चुका है, वहाँ का फ़र्द फ़ितरा अपना अलग कर देगा। इस तरह से कि जिस शख्स को नमाज ईद पढ़नी है, क्योंकि नमाज ईद के सिलसिले में भी अर्ज़ करते चलें कि अगर मान ले सवाल आता है तो हम उसको भी बयान कर देंगे, लेकिन बहरहाल कि ग़ैबत इमाम ज़मान अजल अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ में नमाज ईद मुस्तहब है, यानी अगर चाहे इंसान पढ़े और चाहे ना पढ़े, चाहे फ़ुरादा पढ़े और चाहे जमात से मस्जिद में पढ़े, दोनों तो सब तरह से नमाज़ पढ़ी जा सकती है। अगर उसका इरादा हो गया नमाज़ पढ़ेगा तो नमाज़ पढ़ने से पहले फ़ितरा उसके मुस्तहक़ तक पहुँचा दे। अगर उसका इरादा नमाज़ पढ़ने का ना हो तो ईद के दिन ज़ुहर तक फ़ितरा निकालने का वक्त उसके पास मौजूद है और उस फ़ितरे को अदा कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि जब ईद का दिन होता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि नमाज वो पूरे साल भर तक ना पढ़ें, लेकिन क्योंकि ईद के दिन है अब कपड़े भी नए होना चाहिए और नमाज भी होना चाहिए। ये नमाज के लिए खुसूसन किस तरीके की जो इरशादात हैं, और ये सुन्नत मुअक्कदा के तौर पर है या वैसे कि इंसान पढ़ ले तो ठीक है, अदरवाइज़ उसके अलावा भी वो होता है? ख़ुद नमाज अगर इमाम यानी इमाम मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हों तो नमाज ईद वाजिब है। यानी नमाज ईद और नमाज ईद क़ुरबान यानी बकरीद में नमाज ईद फ़ितर और नमाज ईद क़ुरबान इमाम के हुजूर में वाजिब है। यानी अगर इमाम मौजूद हो, सामने हाजिर हों, जैसे इमाम अली के ज़माना था या इमाम हसन का ज़माना था या दीगर आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना था, उनके वक्त ज़माने में नमाज वाजिब है और हर फ़र्द के ऊपर ज़रूरी है कि वो नमाज को अदा करे। लेकिन ग़ैबत के दौर में, यानी जिस दौर में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ ये नमाज मुस्तहब है। यानी इंसान चाहे तो नमाज ईद पढ़े, चाहे नमाज ईद न पढ़े, चाहे तो जमात से पढ़े और चाहे फ़ुरादा पढ़े। इमाम के ज़माने में, यानी इमाम के हुजूर के ज़माने में, इमाम के ज़ाहिर होने के ज़माने में नमाज ईद दोनों शर्तों के साथ पढ़ी जाएगी। यानी उसमें अव्वलन नमाज जमात से पढ़ी जाएगी और नमाज जो है वो वाजिब है पढ़ना। फ़ुरादा फिर कोई नहीं पढ़ सकता, अपने घर में नहीं पढ़ सकता, जमात से ही पढ़ी जाएगी। लेकिन ग़ैबत के दौर में मुस्तहब है कि नमाज ईद पढ़ी जाए और इंसान को इख्तियार है कि चाहे वो मिसाल के तौर के ऊपर मस्जिद में पढ़े, चाहे घर में पढ़े, चाहे जमात से पढ़े, चाहे अकेला फ़ुरादा पढ़ सकता है, चाहे अगर नहीं भी पढ़ी तो कोई उसके ऊपर हर्ज नहीं है। ये नमाज 2 रकत नमाज है और इसकी हर रकत में, पहली रकत में मुस्तहब जो ख़ास तरीक़ा बयान हुआ है वो ये है कि सूरह हम के बाद अलबत्ता कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये कि सूरह अल-आला पढ़ा जाए और उसके बाद 5 तकबीरें कही, 4 तकबीरें कह के हर 5 तकबीरें कही जाएँ और हर तकबीर के बाद एक कुनूत पढ़ा जाए। कुनूत की मुख्तसर दुआएं भी हैं, मुफस्सल दुआएं भी हैं, जो राइज दुआ है वो भी पढ़ी जा सकती। फिर एक और तकबीर करके रुकू और फिर 2 सजदे करेगा, दूसरी रकत भी इसी तरह पढ़ेगा। फ़र्क ये है कि उसमें 4 तकबीरें हैं और 4 तकबीरों के बाद 4 कुनूत हैं। 5वीं तकबीर करके रुकू और उसके बाद सजदे अंजाम देगा, तशहुद व सलाम, उसकी नमाज तमाम हो जाएगी। अगर जमात से हो रही हो तो ज़रूरी है कि नमाज ईद के बाद 2 खुतबे दिए जाए। नमाज जुमा में पहले खुतबा दिया जाता है, फिर नमाज जुमा पढ़ी जाती है। लेकिन नमाज ईद में अगर जमात से हो रही है तो इमाम पहले नमाज ईद पढ़ाएगा और फिर खुतबे 2 अदद खुतबे वो मोमिनीन को देगा। और मोमिनीन के लिए ज़रूरी है कि 2 रकत नमाज ईद के बाद अगर जमात से हो रही है तो दोनों खुतबे भी सुने। अब अगर इंसान घर पे अकेले पढ़ रहा है तो फिर खुतबा अपने आप साक़ित हो जाएगा। इस तरतीब से अगर कोई इंसान नमाज पढ़ ले तो उसने नमाज ईद अदा कर दी है। जज़ाकल्लाह। अब क्योंकि इसमें एक और सवाल है, बहुत सारे सवाल जो हमने देखे अभी तो वो इसी से रिलेटेड थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसके सारे जवाबात हैं, लेकिन एक एक करके सवाल इसलिए कि दोहरा देंगे तो नाजरीन को भी पता चल जाए। अब वक्त के लिए बहुत अहम इसमें जो सवाल किया है इन्होंने, अस्सलाम वालेकुम, वक्त जो है वो कब से शुरू होता है और कब तक ये वक्त हो रहता है नमाज ईद का वक्त जो है वो तुलू आफ्ताब से, यानी जब सूरज निकल आए उस वक़्त से लेकर ज़ोहर तक, यानी ज़वाल शरई तक नमाज ईद पढ़ने का वक्त है। इसी दरमियान में इंसान नमाज ईद पढ़ सकता है। यानी जैसे ही सूरज निकले, जिस शहर में भी आप हैं वहाँ अगर सूरज निकल आया है तो आप नमाज ईद पढ़ सकते हैं और ज़वाल आफ्ताब तक इसका वक्त बाकी है। किसी भी वक्त में भी इस बीच में नमाज पढ़ी जा सकती है। जज़ाकल्लाह।
इन्होंने एक और सवाल एक साहब ने किया, अस्सलाम वालेकुम, अगर ये बताएं कि क्या नमाज जुमे की तरह क्या नमाज ईद भी का कुछ फासला होता है कि उस जगह नहीं हो सकती है, या एक ही नमाज में मैंने देखा है कि 2 या 3 जमातें होती हैं, तो ये क्या ठीक है? नमाज ईद में चूँकि अर्ज़ किया गया कि ग़ैबत के ज़माने में नमाज ईद मुस्तहब है, फ़ुरादा और जमात दोनों तरह से पढ़ी जा सकती है, और यहाँ हद फासिल का भी कोई शर्त नहीं है। जुमे में शर्त है कि 4 फरसख की कम से दूरी पे 2 जुमे नहीं हो सकते, लेकिन ईद की नमाज नज़दीक तरीन मसाजिद में भी हो सकती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबकी नमाज सही है। बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे पूरी नमाज जिस तरीके से ईद में पढ़ी जाती है ना आती हो, तो मुझे सही तरीक़ा ऐसा बता दें जो मैं अपने ख़ुद अकेले नमाज फ़ुरादा पढ़ सकता हूँ। तकरीबन हमने अभी बयान कर दिया था कि 2 रकत नमाज ईद पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ क़ुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से नमाज शुरू करेंगे। पहले सूरह हम्द पढ़ेंगे, अगर सूरह बिस्मिल्लाह रब्बिकल आला याद है या किताब से देख के या मोबाइल से देख के पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ सकते तो सूरह कुल हुवल्लाह, सूरह इन्ना अंज़लना, कोई भी छोटा सूरा पढ़ा जा सकता है। फिर 5 कुनूत पढ़ना है, तो अल्लाहु अकबर कह के हाथ बुलंद करेगा। कुनूत में कुछ भी पढ़ सकता है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद भी काफ़ी है। फिर तकबीर कहेगा, फिर हाथ को बुलंद करेगा, फिर हाथ को नीचे करके तकबीर कहेगा, फिर हाथ बुलंद करेगा। इस तरह 5 कुनूत पढ़ेगा। वो कुनूत जो राइज है, अल्लाहुम्मा अहलिल किब्रिया वल अज़मा व अहलिल जूद वल जबरूत, अगर ये कुनूत पढ़ना चाहे, किसी भी मदद से एक पर्चा हाथ में लेके, मोबाइल हाथ में लेके पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। और अगर नहीं याद है या नहीं पढ़ना पा रहे हैं तो एक सलवात या कोई भी तो कुनूत जो आपको याद हो रोज़मर्रा की नमाज का, वो भी पढ़ा जा सकता है। 5 कुनूत के बाद एक और तकबीर कह के रुकू में जाएंगे, फिर रुकू से सर उठाएंगे, 2 सजदे करेंगे। दूसरी रकत भी इसी तरह सूरह हम, बेहतर है कि सूरह शम्स व ज़ुहा पढ़ा जाए, नहीं तो कोई भी सूरा पढ़ा जा सकता है। और 4 तकबीरें और 4 कुनूत पढ़कर 5वीं तकबीर कह के इंसान रुकू में और 2 सजदे और तशहुद और सलाम कह के उसकी नमाज ईद काफ़ी है। अगर जमात से हो रहा है तो इमाम के पीछे पड़ेगा, इमाम बाद अज़ नमाज 2 खुतबे भी देगा, जिसको सुनना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेलबर्न में रहता हूँ और क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाई के सिलसिले से आया हूँ, यहाँ पर ईद अभी नहीं हुई है और ईद अगले दिन होगी, लेकिन हमारे वतन में ईद हो चुकी है। मेरा सवाल ये है कि क्या मुझे फ़ितरा अपना निकालना है, या क्योंकि मैं वालिदैन पर ही मुनहसर हूँ, तो वालिदैन अगर वहाँ फ़ितरा निकाल देते हैं और यहाँ कल ईद अगर होती है तो मुझे क्या अलग से फ़ितरा निकालना होगा या नहीं? इस तरह के अफराद जो मिसाल के तौर पर वालिदैन से दूर रहते हैं, जिसकी तहत कफ़ालत है उससे दूर रहते हैं, लेकिन बहरहाल ये भी मुस्तकिल नहीं है, ये वालिदैन के ख़र्च पे रह रहे हैं, वलो दूसरे शहर में रह रहे हैं, वलो हॉस्टल में रह रहे हैं, या वलो किसी घर में एज आ मिसाल के तौर पर रेंट पे रह रहे हैं, अगर मुस्तकिल नहीं है, बाप अभी भी ख़र्चा उठा रहा है, तो इनमें से जिसने भी दे दिया फ़ितरा, वो एक दूसरे को ख़बर कर दे कि मैंने अपना फ़ितरा निकाल दिया है, काफ़ी है। अगर बाप ने वतन में निकाल दिया तो इनके ऊपर से साक़ित है, इन्होंने निकाल दिया तो बाप के ऊपर से साक़ित हो जाएगा। और अगर मिसाल के तौर पर इनके वालिद ने आज अपने वतन में ईद के हिसाब से निकाल दिया तो कल इनको निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये जहाँ हैं वहाँ के ताबियत से आमाल ईद अंजाम देगी, लेकिन फ़ितरा अगर बाप के ऊपर वाजिब हो गया था और उसने निकाल दिया तो इनकी गर्दन पर से साक़ित हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज इस खुशी के मौके पर, क्योंकि वो जो अफराद मैं बार बार कह रहा हूँ जिनके आज चाँद नज़र आ गया है, तो उनको बहुत मुबारक हो ईद, और आप अपने सवालात भेजते रहिए, इंशाअल्लाह इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे। कुछ और सवाल आगा की खिदमत में रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक हलाल होते हैं, इसके बारे में बताइए। अब्बास रज़ा, मुज़फ़्फ़रनगर, इंडिया से। सब एनर्जी ड्रिंक के सिलसिले में अगर उसके अंदर कोई दूसरी हराम चीज़ नहीं मखलूत है, यानी जिस चीज़ के बारे में नहीं मालूम है कि इसके अंदर कोई गलत चीज़ है या नहीं है, अपने आप में उसको पीने में कोई कबाहत नहीं है। लेकिन अगर मालूम हो जाए कि इसके अंदर मिसाल के तौर पर कोई नजिस चीज़ पड़ी हुई है या किसी ऐसे हिस्से से हैवान के बनाया गया है जो खाना हरामे लिए जायज़ नहीं है, तो फिर उसको पीने में इश्काल होगा। लेकिन असल ये कि उसको पीने में कोई हर्ज नहीं है, मगर ये कि उसकी नजासत या उसकी हुर्मत साबित की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल यह है कि हम फ़ितरा क्या सुन्नी गरीब और बहुत ही अच्छा इंसान है उसको दे सकते हैं? वो मेरे पड़ोस में रहता है और बहुत ही गुर्बत ज़दा है। देखिए, फ़ितरे के लिए मैंने अर्ज़ किया कि फ़ितरे की शर्त यह है कि मोमिन को दिया जाए। अगर मोमिन कोई नहीं है तो दूसरे मोमिनीन जो अलग बस्तियों में उनको दिया जाए। रही बात पड़ोसी के हक़ की, तो उसको दीगर तरीक़े से आपको हक़ के ऊपर, गर्दन के ऊपर हक़ बनता है कि आप उसको अदा करें। हर काम रुकूम शरिया से अंजाम देना ज़रूरी नहीं है। वो रकम जो आपको खुदावंद आलम ने अता की है
पड़ोसी के हक़ के उन्वान से, बरादर दीनी के उन्वान से उसको अगर अपने पास से मदद करें तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि भाई शरई जो मसाइल हैं, शरई जो वजूहात हैं, उसके हुक्म शरीयत में मालूम है, मुशख़्ख़स है, हम उसको अपने हिसाब से तसर्रुफ़ नहीं कर सकते। लेकिन अपने माल को अगर हम किसी पर ख़र्च करना चाहें तो हमें इख्तियार है, और अगर उसको इस राह में ख़र्च करें इस नीयत से कि मेरा पड़ोसी है, पड़ोसी का हक़ है, मुसलमान है, उसका हक़ है, यकीनन सवाब का भी काम है। और लेकिन रुकूम शरिया ख़र्च करने के लिए यह इजाज़त की ज़रूरत है मर्जा से। और चूँकि फ़ितरे का मसला जो है ज़कात का मसला है, और ज़कात में शराइत मुशख़्ख़स हैं किसको दिए जा सकते हैं, तो बेहतर यह है कि ज़कात मोमिनीन तक पहुँचाएँ, दीगर चीज़ों से आप अपने पड़ोसी की मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। अगर सैलरी फरवरी में अभी ना आई हो और नौकरी भी ना हो और दीगर ख़र्चे हम लोगों के पैसे मांग कर अपने ख़र्चे चला रहे हों, इस सूरत में फ़ितरे का क्या हुक्म है, रहनुमाई फरमाएं। अगर इंसान के पास अपने साल का ख़र्च नहीं है, यानी उसके पास पैसे नहीं हैं और साल भर का ख़र्च भी नहीं रखता है, तो उसके ऊपर फ़ितरा नहीं है। फ़ितरा उस शख्स के ऊपर है जो साल भर का ख़र्च रखता हो। लेकिन अगर मिल फ़र्ज़ इन सब चीज़ों के बावजूद ये मिसाल के तौर पर एक सा निकाल सकता है, मसलन 3 किलो बहरहाल ये निकाल सकता है, तो इस तरह से अंजाम दे कि घर का एक फ़र्द अपना निकाले फ़ितरा, किसी अपने घर के दूसरे फ़र्द को दे दे, वो कबूल करे, फिर अपना फ़ितरा निकाल दे उसी चीज़ को, फिर दूसरे को, तीसरे को, यहाँ तक कि आखिरी फ़र्द जो है वो किसी गैर को वो फ़ितरा अदा कर दे, तो इस तरह सबका फ़ितरा अदा हो जाएगा। लेकिन अगर ये मकदार भी नहीं निकाल सकता है गुरबत की वजह से, तो उसके ऊपर से फ़ितरा साक़ित हो जाएगा, उसके ऊपर फ़ितरा नहीं है। बहुत खूब। तो नाज़रीन, हर एक चीज़ का जो महासल है वो यही है कि आप किस तरीक़े से शरअ को अपने तरीक़े से नहीं बल्कि उस फ़रामीन को ज़रूर अपने मद्देनज़र रखते हैं जिस तरीक़े से आपने सवाल किया है। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आपकी इस गुरबत को ज़रूर दूर करेगा। अगर आपके अंदर ये सकत है, ये दिल में अरमान है कि हम बारगाह इलाही में अच्छे से अच्छा अमल करें, तो इंशाअल्लाह वो दूर नहीं कि जब आप तमाम काम अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। क्या फ़ितरा मिडिल रमज़ान में निकाल सकते हैं? पहले भी सब आपने बताया, लेकिन इनका जवाब दे दीजिए। रमज़ान मैंने अर्ज़ किया था पहले भी कि बीच रमज़ान में या रमज़ान से क़ब्ल फ़ितरा निकालना सही नहीं है। ज़रूरी है कि चाँद होने के ऐलान के बाद जब ईद का ऐलान हो जाए तब हम फ़ितरा की नियत करें और फ़ितरे को निकालें। अलबत्ता मिसाल के तौर के ऊपर इंसान कहीं दूर रहता है, वतन उसका दूर है, वहाँ से उसको पैसे भेजना, हालांकि आज के दौर में बहुत तेज़ी से ये काम होते हैं, लेकिन पहले के वो काम मिसाल के तौर पर अगर मैं अभी मिसाल के तौर पर बीच रमज़ान में नहीं निकाल के भेजूँगा तो घर ईद से पहले तक पैसे मसलन नहीं पहुँच पाएंगे। अपने वतन में अगर देना चाह रहा है, अगर वहाँ इस उन्वान से दे कि उस दिन फिर नियत कर लेगा, वतन पैसे पहुँच जाएँ, लेकिन नियत उससे फ़ितरे की उसी दिन करनी पड़ेगी, वही फिर फ़ितरा सही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे घर में इफ्तार पार्टी है और बच्चों ने तमाम लोगों को अपने घर पर बुलाया है इफ्तार पार्टी पर, उसमें खाना भी हुआ है, और अगर चांद नमूदार हो जाए तो क्या इन सब लोगों का फ़ितरा मेरे ऊपर ही है? नहीं, इस तरह से जो इफ्तार दिया जाता है या इफ्तार खाने को दिया जाता है, बुला लिया जाता है, कुछ लोग इफ्तार में कुछ चीज़ें खा लेते हैं, इस तरह के मेहमानों के ऊपर फ़ितरा वाजिब नहीं होता है। मेहमान का फ़ितरा मेज़बान पर इस सूरत में वाजिब होगा कि वो मेज़बान अव्वलन दावत पर, मेज़बान की दावत पर मेहमान उसके घर में दाखिल हो, और ये दुखूल क़ब्ल अज़ मग़रिब हो, यानी क़ब्ल अज़ ग़ुरूब हो। यानी मेहमान को हम दावत दें अपने घर कि आप मेरे घर आइए, इफ्तार पे और खाने पे मेरे साथ खाना खाइए, और मेहमान मेरे घर में ग़ुरूब आफ्ताब से पहले दाखिल हो, और मेरे रात में मेरे घर में खाना खाने वालों में अगर उसका शुमार हो तो उसका फ़ितरा मेरे ऊपर वाजिब हो जाएगा। लेकिन अगर बग़ैर इफ्तार, बग़ैर दावत के कोई शख्स आपके घर आ जाए, वलो ग़ुरूब से पहले आए, आपने नहीं बुलाया था, लेकिन कोई शख्स आ गया, नागहानी कोई आ गया, बाहर से कोई सफ़र करके आया, किसी परेशानी की वजह से आ गया, किसी भी वजह से आपके बग़ैर बुलाए कोई घर आपके घर आ गया, वलो ग़ुरूब से पहले दाखिल हो, वलो घर में आपके खाना खाए, उसका फ़ितरा आपके ऊपर वाजिब नहीं है। इसी तरह जिस मेहमान को दावत दी है वो आपके घर में दाखिल हो ग़ुरूब के बाद, तो भी उसका फ़ितरा आपके ऊपर वाजिब नहीं है। फ़ितरा तो इसी सूरत में वाजिब है कि ग़ुरूब से पहले आपकी दावत के साथ आपके घर में वारिद हो और आपके घर में खाना खाने वालों में उसका शुमार किया जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर फ़ितरा वाजिब नहीं होता है। अगर अब सवाल ये है कि अगर कोई आने वाला मेहमान सारी शराइत को पूरा करता है जिसके ऊपर फ़ितरा, और वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है या वो इस तरीक़े से कि किताब को मानने वाला हो, हाँ, और अहले सुन्नत भी हो, तो क्या उसका भी फ़ितरा? बिल्कुल। अगर वो आपके घर में खाना खाने वाला फ़र्द वलो गैर मुसलमान हो
वलो आज़ाद ना हो, मसलन ग़ुलाम होते थे पहले, ज़रूरी नहीं कि मुसलमान हो, गैर मुस्लिम भी हो सकते थे, जो भी शख्स आपके घर में आपका नफ़क़ा खाने वाला, हत्ता मुलाजिम जो आपके घर, मिसाल के तौर पर किसी घर में मुलाजिम रहता है, बहुत से होते हैं, बहुत से पुराने घर में था, आज भी बहुत से घरों में इस तरह का सिस्टम है कि उनके घर में मुलाजिम रहते हैं परमानेंट, वो खाना भी उन्हीं का खाते हैं, रहते भी वही हैं, सोते भी वही हैं। इन सब का फितरा जो है इस शख्स के ऊपर वाजिब रहेगा, उसका दीन और मजहब से ताल्लुक़ नहीं है। अगर वो उसके घर पे खाना खाने वालों में शुमार होते हैं, वलो मुसलमान नहीं है, तब भी उनका फितरा उस शख्स के ऊपर वाजिब रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इनका ये सवाल भी आप बता तो चुके हैं, नमाज ईद घर पर इंडिविजुअली पढ़ी जा सकती है नहीं? ग़ैबत इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ के ज़माने में कि जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नमाज ईद घर पर फुरादा पढ़ी जा सकती है, और अलबत्ता बेहतर है कि मस्जिद में जमात से पढ़े, लेकिन घर पे भी पढ़ी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल वही है कि क्या एक गैर सैयद अपना फ़ितरा सैयद को दे सकता है जिसके हालात अच्छे ना हों? बेहतर यह है कि सादात अपना फ़ितरा सादात को दें और गैर सादात अपना फ़ितरा गैर सादात को दें। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ किसी सैयद को बहुत ज़रूरत है और कोई और रकम शरिया मसलन खोम्स या जो चीज़ें सादात के लिए जायज़ हैं वो वहाँ मौजूद नहीं है, या कोई सैयद भी नहीं है जिसका फ़ितरा इसको दिया जा सकता है और ये बहुत मोहताज है, तो गैर सैयद भी अपना फ़ितरा दे सकता है अगर कोई और रास्ता नहीं हो। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। वालिद साहब पूरी फैमिली का फ़ितरा अदा करते हैं, लेकिन मैं दुबई में रहता हूँ, तो क्या मुझे भी अलग से अपना फ़ितरा अदा करना है? प्लीज़ रहनुमाई फरमाइए। अगर आपके वालिद आपके मखारिज उठाते हैं, मसलो आप बाहर रहते हैं, दूसरे मुल्क में रहते हैं, लेकिन आपका ख़र्च कौन उठाता है? अगर आपका ख़र्च आपके वालिद अभी भी उठाते हैं और वो सबका फ़ितरा निकाल रहे हैं, तो आपकी गर्दन पे कोई फ़ितरा नहीं है। लेकिन अगर आप अपना ख़र्च खुद उठाते हैं तो आपको चाहिए कि अपना फ़ितरा खुद निकालें। लेकिन इस तरह के माहौल में कि जहाँ आपके वालिद भी आपका खर्च उठाते हैं, थोड़ा बहुत आप खुद से भी बियर करते हैं, और वालिद कहें कि मैंने आपका फ़ितरा निकाल दिया, तो आप पर से साक़ित हो जाएगा। या आप कह के अपने वालिद को ख़बर कर दें कि मैंने फ़ितरा निकाल दिया है, तो वालिद के ऊपर से साक़ित हो जाएगा। तो उनमें से जिसने भी फ़ितरा दे दिया दूसरे पर से साक़ित हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अगर एक सवाल है और मेरे जहन में भी ये सवाल आया कि लोग ये कहते हैं कि जैसे 30 रोज़े रखे या 29 रोज़े हुए, रोज़े होने के बाद ईद के दिन भी आप ऐसे ही खाना पीना शुरू ना करिए, तो उसके लिए भी कुछ शरीयत ने पाबंदी लगाई है कि आप नज़र दिलाइए या उस पर खजूर पर कुछ इस तरीके से? ये एक मिसकंसेप्ट है या कि अपनी तरफ से बनाई हुई शरीयत? नहीं, ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता रवायात में जो हमें मिलता है कि ईद के दिन भी इंसान अव्वल शब ईद में जागना इस्तेहबाब रखता है। यानी साल में 4 रातें जिसमें जागने का बहुत ज़्यादा सवाब है, उनमें से एक रात शब ईद है, शब ईद फ़ितर। लिहाजा रात भर अगर इंसान जाग रहा है तो और अपने आप को तस्बीह और तहलील और इबादत में मशगूल रख रहा है, तो अजीम सवाब है। रात भर जागने का मतलब नहीं कि हम रात भर सड़क पर टहलते रहें या शॉपिंग करते रहें, नहीं, इबादत में मशगूल रहें तो अजीम सवाब है। अब अज़ान सुबह के बाद नमाज ईद पढ़ सकता है वो किसी भी वक्त तक, लेकिन बेहतर है कि अगर जिस तरह रमज़ान में वो इफ्तार करता था, कुछ खा कर रोज़ा खोलता था, ईद के दिन नमाज से पहले, नमाज पढ़ने से पहले इफ्तार करेगा। अलबत्ता ईद के दिन जाहिर होता है वो रोज़े तो है नहीं, रोज़ा कर भी नहीं सकता, रख भी नहीं सकता, हराम है रोज़ा। लेकिन इफ्तार करने का मतलब ये है कि अपने आप को, जैसे हम ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह, कुछ ना कुछ खाते हैं, उसी तरह खाएगा। लेकिन बेहतर है, ईद के दिन मुस्तहब है, करार दिया गया कि तलब शिफा की नीयत से तुरबत सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इफ्तार करे। बकरीद में, ईद कुर्बान में बेहतर है कि कुर्बानी के गोश्त से इफ्तार करे, लेकिन ईद फ़ित्र में बेहतर है कि सय्यदुश्शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र की तुरबत से इफ्तार करे, या फिर गर्म पानी या खजूर किसी चीज़ से इफ्तार करे, ताकि ऐलान करे दिन में खा के कि मैं आज रोज़े से नहीं हूँ, ये ईद का दिन है, और अमाल ईद को अंजाम दे। जज़ाकल्लाह। अगर बहुत जल्दी से एक सवाल है, इस सारी चीज़ों को शायद डिस्कशन होता है, रोज़े ईद हम जब ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं, इसकी क्या फजीलत है? रोज़े ईद बेहतर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत पढ़ी जाए, कि हमें आज भी जो ईद नसीब हुई है या जो भी हमारे पास खुशियाँ हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में है, और हमें उस दिन उनको फरामोश नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आगा। लाइव ट्रांसमिशन से हम जुड़े थे आपसे लखनऊ स्टूडियो से, और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम इस्लामी। फिर एक बार मुबारकबाद पेश करते हैं, और इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ सवालों और मौज़ूआत के साथ। आइए दुआ करते हैं अपने वक्त के इमाम के ज़ुहूर की ताजील की। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।